नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। राजस्थान में बिजली संकट की वजह से भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है और इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बिजली संकट गहरा रहा है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बिजली कटौती को लेकर भाजपाइयों ने जगह जगह हल्ला बोलते हुए ज्ञापन सौंपा तो वहीं झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में कोयले का संकट एक बार फिर देखने को मिला है। प्लांट में बिजली उत्पादन ठप हो सकता है क्योंकि प्लांट में सिर्फ 4 दिन का कोयला ही बचा है। ईंधन की कमी की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि पावर प्लांट में 34,000 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक में है और इस स्टॉक से सिर्फ 4 दिन ही थर्मल का संचालन किया जा सकता है। बिजली संकट राष्ट्रीय संकट है, गहलोत का कहना है और इसी को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया था, जिस पर उन्होंने जनता से अपील की थी कि बेवजह बिजली की बर्बादी ना करें। अपने घर, दुकान या जहां पर भी उनका ऑफिस है वहां पर बिजली की बचत करें। लेकिन यहां पर उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा कि क्या केंद्र कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार पर भी यहां निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह सवाल खड़ा कर दिया। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने पूरे राजस्थान के जीएसएस पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हम यहां पर आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह जगह पर भाजपाइयों ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने जमकर हल्ला बोला। खाजूवाला में भाजपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बौली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलग अलग जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शन में भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया। ये यहां पर आप 6 तस्वीरें देख सकते हैं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और अन्य संगठन ने मिलकर बिजली विभाग के बाहर जिस तरह से यहां पर यह हल्ला बोला है, प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ये और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खाजूवाला, बौली, सवाई माधोपुर, फतेहपुर शेखावटी, डींग और टोडा भीम की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में बिजली कटौती को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ने भी डिमांड के बराबर बिजली सप्लाई करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा है कि क्या केंद्र सरकार कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। बिजली संकट को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी से बिजली की मांग बढ़ी है और इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। बिजली संकट एक राष्ट्रीय संकट है। इस मुश्किल की घड़ी में सीएम गहलोत ने सभी से संकट में एकजुट होने की अपील की और गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखने की, जरूरत के हिसाब से बिजली का उपयोग करने की हिदायत भी दी है। इसी के साथ बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर लिखा कि बीजेपी प्रदर्शन कर बिजली कर्मचारियों पर दबाव बना रही है और इस संकट में चुनौतीपूर्ण काम कर रहे बिजली कर्मचारी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोयला उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है। सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट भी मैं यहां पर आपको पढ़ के बता रही हूं। देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है और उन्होंने लिखा कि ये एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्यक्षेत्र पर गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो तय करें और बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। तो यहां से अशोक गहलोत ने आम जनता से भी अपील की है कि वो बिजली संकट के दौरान, ये चुनौतीपूर्ण संकट है, इस पर एक साथ होकर काम करने की जरूरत है। राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर रही है
और यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल भी किया कि क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। वहीं प्रदेश में हो रही बिजली कटौती से जनता तो परेशान है ही, लेकिन पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही है। बिजली संकट को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि 16 राज्यों में कोयले का संकट है और इसको दूर करना केंद्र की जिम्मेदारी है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीति हमेशा अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं को केंद्र के माथे डालना चाहती है। साथ ही सीएम से बिजली संकट को दूर करने की मांग भी की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट देखा, राजस्थान के बिजली संकट और भारतीय जनता पार्टी के बिजली घरों पर प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री का वक्तव्य। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में बिजली संकट हुआ और उस बिजली संकट की प्रबंधन की विफलता वो केंद्र की और पार्टी के माथे बढ़ना चाहते हैं। आवाम पीड़ित है। इस भीषण गर्मी के मौके पर लोक कल्याण का दावा करने वाली, निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने वाली, जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने वाली सरकार के मुखिया, उनको मुझे लगता है उनके लिए अग्नि परीक्षा है इस भीषण गर्मी में राजस्थान के लोगों को निजात दिलाने की। 16 स्टेट्स हैं। 16 स्टेट्स की जब ये स्थिति है तो आप कैसे कह सकते हो कि स्टेट्स का कुप्रबंधन है? आज तक तो नहीं हुआ, फिर अब कैसे हो गया? इनके समय में कैसे हो गया? कोयला उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, न कि स्टेट्स की। आप समझ सकते हो कि जो स्थितियां बनी है, ये तो इनका तो दूसरे के ठीकरा फोड़ने की आदत बनी हुई है। कोई भी काम ले लीजिए, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। खुद तो केवल और केवल भाई को भाई से कैसे लड़ाएं, हिंदू मुस्लिम कैसे करें, कैसे वोटों की फसल काटें, कैसे झूठ बोलें, कैसे दमनकारी नीति, हिटलरशाही नीति अपनाएं, कैसे लोगों का जो है वो डराने धमकाने का काम करें, कैसे सीबीआई ईडी भेजें, ये काम इनका रह गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीसी के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सोलर में अव्वल होने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही कहा कि 8,597 मेगावाट संयंत्रों में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन फिर भी बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है। राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की अदूरदर्शिता के कारण राजस्थान में यह स्थिति हो गई है। हमारे पर कोयले की बात को लेकर तीर साधने वाले मुख्यमंत्री जी, आप बताओ कि आप तो विद्युत की दृष्टि से सरप्लस हो, 23,309 मेगावाट विद्युत पैदा कर रहे हो, तो 13,600 मेगावाट की विद्युत की आवश्यकता होने पर ही आपका सिस्टम हाँफने क्यों लगा? अगर मैं मान लूं एक्सिलरी कंजम्पशन और टीएनडी लॉस को 20% मान लूं, तो भी राजस्थान में 18,647 मेगावाट विद्युत सरकार के खुद के दस्तावेजों के अनुसार, सदन में रखे बजट भाषण के अनुसार, राज्यपाल के भाषण के अनुसार उपलब्ध है। तो फिर 13,500 के अंदर इतनी विद्युत की आवश्यकता होने पर यह क्यों हुआ? हमारे पर तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बड़ी बहस करने के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस नेता हैं और अशोक सिंह शेखावत जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपका रुख करती हूं। क्या बीजेपी सिर्फ सड़कों पर उतरना जानती है? क्या बीजेपी सिर्फ प्रदर्शन करना जानती है? विपक्ष के तौर पर बीजेपी क्या कर रही है प्रदर्शन के अलावा? जो आपने, मैं कह रहा है कि आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल के जवाब के अंदर भी आपका जो सवाल उसमें भी जवाब मिल गया जी। कांग्रेस पार्टी हरदम ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदर्शन करती नहीं है और किसी भी प्रकार का यदि जनहित का कोई काम हो और जनहित की आवाज उठाना विपक्ष का धर्म है और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना, वाजिब जवाब देना, जवाब में गोलमोल मत करना, ट्वीट नहीं करना और सही जवाब देना कि हमारी क्या मंशा है,
हम क्यों नहीं कर सके, ये बात बतानी चाहिए। सीधा सेंटर को कर देना, मोदी जी पर आक्षेप लगा देना हर बात के ऊपर, ये यही चीज नहीं है। और 3.5 साल के काम भी इन्होंने यही किया। अब ये बात आती है बिजली संकट की। राज्यपाल का जो अभिभाषण, ये जो चौथा अभिभाषण होता है विधानसभा के पटल पर, और उनसे ये कहलवाते हैं कि 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम राजस्थान में करेंगे और सरप्लस है। कितना बड़ा, अब देखो विडंबर, सरप्लस है, 8,000 के लगभग सरप्लस बताएगा। यदि ये हम कंजम्पशन भी हम काट दें तब भी 18,000, और ये कहते सब 13,000 है, और 3 माह का जो टोटल आया है, औसत आया है, वो 13,000 के लगभग आया मेगावाट के रास्ता में जो। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि कोयला संकट, कोयला संकट के लिए ये जाते हैं, कहां जाते हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, बघेल जी के पास जाते हैं, इनकी कांग्रेस की सरकार है। पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिल पाती है, इनका मन मिलाप नहीं मिल पाता है, और किस प्रकार से वहां जाकर के जो स्वीकृति मिलती है उसके बाद में आपको रैंक लेनी है वहां से। और कोयला जो डिपार्टमेंट है, कोयल डिपार्टमेंट है, जो अनुबंधित है, और उस अनुबंधित के तहत इनको सारा सरप्लस के अंदर मिल रहा है। जो मैट्रिक जो पर डे है, पर डे के हिसाब से मिल रहा है, रेल के थ्रू भी मिल रहा है, रोड के थ्रू भी मिल रहा है। ये एक बता दे कि हमारे पास में इस महीने में कितना आया, कितना नहीं आया, ये मुख्यमंत्री जी नहीं बता रहे, ऊर्जा मंत्री जी नहीं बता रहे, सिर्फ गोलमोल विश्वास कर रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार कोयल नहीं दे रहा। कोयले का नहीं है, कोयला इनके पास पर्याप्त रूप में है, 4-5 दिन का ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन इनका मिसमैनेजमेंट है। इनकी आप देखिए कम से कम भी 5 से लेकर के 6 तक यूनिटें बंद है। अगर कांग्रेस नाटक कर रही है तो बीजेपी प्रदर्शन क्यों कर रही है? 6,000 मेगावाट अशोक जी, वो सारी पहले से बंद है। अशोक जी, अगर कांग्रेस नाटक कर रही है तो बीजेपी प्रदर्शन क्यों कर रही है? मैं कह रहा हूं कि नाटक करना 3 साल में नाटक ही हो रहा है, और नाटक जनता भी देख रही है। अच्छा, 2 राज्य में सिमट गई इनके नाटक से, झूठ बोलने से। यदि सत्य बात करोगे, सही बात करोगे, तो जनता भी आपको अप्रिशिएट करेगी। आप बता दीजिए कि साहब ये कारण है, इस कारण से है, लेकिन कारण क्या बता रहे हैं? कोयले का। जो सर्दी थी तब भी कोयला का कारण बताया, गर्मी आ गई तब भी कोयला का कारण बता रहे हैं, लेकिन पूरी डिटेल नहीं दे रहे। ठीक है, आपके इसी सवाल से 5 इकाइयां बंद। ठीक है अशोक जी, आपके इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं कारण नहीं बता रहे हैं प्रदीप जी का। सरप्लस क्यों कहा? ठीक है अशोक जी, प्रदीप जी, आपने अशोक जी को सुना, उनके सवालों को सुना। राज्यपाल ने सरप्लस कैसे बताया आपने? अशोक जी, मैं प्रदीप जी से सवाल कर रही हूँ। प्रदीप जी, आपने अशोक जी को सुना, उनके सवालों को सुना। अब एक मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है, राज्य सरकार पहले से तैयार क्यों नहीं थी अगर कोयले की कमी राज्य में है? देखिए, मैंने आपकी बहस सुनी है, मैंने अशोक जी की बहस भी सुनी है। एक सीधा सा सवाल है कि वर्तमान स्थिति में 16 राज्यों में ये स्थिति है, 16 देश के 16 राज्यों में स्थिति है, और इन 16 राज्यों में 2 से 8 घंटे का बिजली संकट है और बिजली कटौती की जा रही है। अब आप बताइए कि, और दूसरी बात यह है कि ये जो संकट पैदा हुआ है, ये संकट नॉर्मल स्थिति में जो बिजली चाहिए वो प्रदेश के पास पर्याप्त है, लेकिन अब सवाल यह है कि गर्मी भीषण पड़ने के कारण 35% की मांग का इजाफा हुआ है। इस मांग के इजाफे के लिए अतिरिक्त बिजली की जरूरत है, और संकट इस अतिरिक्त बिजली का ही है। क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बच्चों के एग्जाम है, छात्रों के इम्तिहान है, किसानों को बिजली चाहिए, तो उसकी खपत बढ़ गई है, और खपत बढ़ने से ये असमानता पैदा हुई है। अब सवाल यह है कि ये राजस्थान का विषय नहीं है, ये देशव्यापी विषय है, देश के 16 राज्यों में स्थिति बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि अगर ये देश के 16 राज्यों में स्थिति बनी है, तो केंद्र सरकार ने कोयले की आपूर्ति समयबद्ध उसकी योजना क्यों नहीं बनाई? अब जब ये सब समस्या हो रही है और बिजली कटौती हो रही है, तो केंद्र सरकार भी मीटिंग कर रही है, चर्चा कर रही है, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जी बैठ करके अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिजली की मितव्ययता करें, फालतू बिजली खर्च न करें, क्योंकि जो सीमित बिजली है, सामान्य स्थिति में बिजली पर्याप्त है, लेकिन अधिक मांग होने के कारण यह संकट पैदा हुआ है। तो सवाल यह कि संकट की स्थिति के लिए तो केंद्र जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार के 25 सांसद यहां होते हुए भी केंद्र को सरकार राजस्थान की पैरवी नहीं कर रहे हैं, और इन पैरवी नहीं करने के कारण ये कोयले का संकट है। और जहां तक इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से अशोक जी ने बात की है, तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, हम आपस में सामंजस्य कर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि दो सरकारें मिलकर अगर अपने संकट को हल कर सकती हो, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छी बात है और दोनों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन ये मूल मुद्दा तो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को कोयला आवंटन का कोई फार्मूला ऐसा बनाना चाहिए था कि जब बिजली संकट गर्मियों में होता है तो देश में इस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे नियमित कर रखा जाए, कैसे राज्यों को कोयला उपलब्ध कराया जाए, ये इस पर मास्टर प्लान तो पहले बनना चाहिए था। अब जब सामने आफत खड़ी है, संकट खड़ा है, तो केंद्र सरकार भी चर्चा कर रही है। मैं समझता हूं ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, और राजनीति करने का एक तरीका है। मैं समझता हूं प्रदेश की सरकार को कोयला उपलब्ध कराकर इस समस्या से निजात पाने में मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अशोक जी, क्या जवाब है आपके पास प्रदीप चतुर्वेदी जी के इस सवाल का कि यहाँ पर खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं? बीजेपी ने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचाई? मैं कह रहा हूं कि राज्य का विषय किसका है? बिजली उत्पादन कंपनियां किसकी है? स्टेट की है। वितरण कंपनियां कौन सी है? स्टेट की है। सौर ऊर्जा में किसका है? स्टेट का है। यदि सौर ऊर्जा के अंदर ये ढिंढोरा पीटे साहब, हमने राजस्थान को आत्मनिर्भर बना दिया। सौर ऊर्जा में जो घरों में उत्पादन हो रही है या उद्योग में उत्पादन हो रही है, उसमें इन्होंने 60 पैसे आपके ड्यूटी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मतलब उनके आप देख लीजिए कि आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं या हतोत्साहित करना चाहते हैं। तो ऐसी योजना डिस्कॉम ला रही है। डिस्कॉम का उसमें रोल नहीं है, डिस्कॉम उसमें ऑर्डर निकाल रही है। तो सरकार का कंट्रोल डिस्कॉम पर नहीं है। तो डिस्कॉम तो ऐसा निकालेगी, चाहे विंड हो, चाहे सोलर ऊर्जा हो, या घरों पर लगाने वाली जिस प्रकार के प्लांट लगाए जाते हैं सौर ऊर्जा के, उन प्लांट को यदि राजस्थान में कहते हैं हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर ये क्या किया इन्होंने? आज बढ़ावा देते, और कोयला का तो बार बार कहेंगे ये कि उनको तो बहाना ढूंढना था, कैसे न कैसे केंद्र सरकार पर करें। आपने कोई लेटर ऐसा कोई लिखा, मांग कुछ लिखी, इस माह में हमें इतना मेट्रिक टन चाहिए, अनुबंधन से अलग चाहिए, कुछ नहीं लिखा। लेकिन इनको तो आदत है हर चीज का ठीकरा फोड़ना। ये कह देते हैं कि साहब हमारी कुछ यूनिट बंद थी, खराब थी यूनिटें, उसको हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। मेंटेनेंस आप कर नहीं रहे हो, टेक्निकल उसमें खराबियां चल रही है। क्योंकि सरकार ऐसी है तो इनके अधिकारी कौन सुनेंगे, और अधिकारी नहीं सुनेंगे, सरकार ऐसी चलेगी तो जनता पिसेगी। ऑर्डर निकाल दिया इन्होंने। तो डोटासरा जी का तो कहना है कि हमने बहुत समय पहले से मांग की है, केंद्र आपूर्ति नहीं करवा पा रहा है, केंद्र सक्षम नहीं है कोयला पहुंचाने में। अच्छा, एक अपूर्वा जी मैं कहूंगा इनको, पर डे कितनी है? 22 लाख टन प्रतिदिन। 18 के लगभग इनके रोड से आ रहे हैं, 5 से 10 के लगभग रैंक जो आ रही है वो रेल मार्ग से आ रही है। तो कोटा आपको करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? आपको लगता था सर्दी थी, अब जब गर्मी आएगी, इसमें हर साल होता है, तो आपको कंजम्पशन रखना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है 27 से 28 दिन का या 30 दिन का लिखा हुआ है, वो चीज नहीं ध्यान रखेंगे कि डिस्कॉम कंपनियों को किस प्रकार से छूट दे रखी सरकार ने, तो यही चलेगा। और सौर जो ऊर्जा की नीति थी राजस्थान के अंदर, बड़ा कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कनेक्शन कट गया। ठीक है प्रदीप जी, अशोक जी का सवाल है यहाँ पर कि राज्य ने अभी तक यहाँ पर ये इस तरह से स्थिति क्यों नहीं बनाई? राज्य को पता है कि गर्मी हर साल इस तरह से आती है, हर साल इस तरह से पारा चढ़ता है और यहाँ पर बिजली संकट उत्पन्न होता है। राज्य ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं रखी? प्रदीप जी, प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, ये सिर्फ राजस्थान का तो नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। जैसा आप खुद कह रहे हैं, 16 जिलों में इस वक्त बिजली संकट गहरा रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तैयारी क्या है? केंद्र सरकार क्यों नहीं यहाँ पर आपूर्ति करवा पा रही है कोयले को लेकर? जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर ये ट्वीट करके कहा है
कि क्या केंद्र सरकार सक्षम नहीं है कोयला आपूर्ति के लिए, राज्यों में कोयला उपलब्ध करवाने के लिए? प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। जी प्रदीप जी, मेरा सवाल ये था, हालांकि ये मेरा सवाल नहीं था, ये अशोक जी का ही सवाल था कि गर्मी हर साल आ रही है और इस तरह से जो तापमान है वो भी हर साल बढ़ता है, और फिर भी राज्य की तैयारी क्यों नहीं थी पहले से? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सामान्य परिस्थितियों के लिए बिजली की उपलब्धता प्रदेश में उपलब्ध थी, लेकिन मांग बढ़ने के कारण 35% मांग बढ़ने के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। ये मेरे पहले वाले वक्तव्य में बात थी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके बिजली कुप्रबंधन, कोयला कुप्रबंधन की वजह से यह संकट उत्पन्न हुआ है। दूसरी बात यह है कि 150 ताप विद्युत स्टेशनों में से 150 है देश में कुल, उसमें 81 में कोयला पहुंचने के कारण ये बंद होने के कगार पर है। तीसरी बात भी कहना चाहता हूं, निजी क्षेत्र का संयंत्रों का भी यही हाल है। 54 में से 28 संयंत्र निजी क्षेत्र के बंद होने के कगार पर हैं। तो मैं समझता हूं सरकारी तापघर हो चाहे निजी तापघर हो, अगर उनमें कोयले की उपलब्धता नहीं होगी तो ये अतिरिक्त जो मांग बढ़ी है इसका मीट आउट कैसे होगा? ये केंद्र के जो सरकार का जो विभाग है उसकी ये सब योजनाएं हैं, उसकी परिकल्पना होनी चाहिए, उनका रिसर्च विंग होना चाहिए कि देश में जब भी गर्मी की बहुतायत होती है, बिजली की मांग बढ़ती है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल हर का एक यूजुअल फिनोमिना है जिसमें ये संकट आता है, और हर संकट में ये संकट पैदा होता है। तो सवाल यह कि देशव्यापी 16 राज्यों में संकट पैदा हो रहा है, तो राजस्थान अकेला राज्य नहीं है, 16 अन्य राज्यों में जो भाजपा के भी राज्य प्रदेश हैं उनमें भी यही स्थिति है, वहां भी 2 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि उत्तरी क्षेत्र में ये मांग बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, उसके साथ राजस्थान में 7600 मेगावाट वाले कोयला संयंत्रों में कोयले का संकट हो रहा है, तो ये अतिरिक्त बिजली की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। और अगर राज्य सरकार ये कोयला आयातित करती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो बिजली महंगी पड़ेगी, और वो महंगी होने से लोगों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो मेरा सोच यही है कि राज्य सरकार का विषय नहीं होकर ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली संबंधी मामलों के तापघरों के लिए कोयले का प्रबंधन करे उचित समय पर, और एडवांस में ये प्रक्रिया अपनाकर राज्यों को विधिवत सहायता प्रदान करे। तो समझता हूं देश में इस क्षेत्र में लोगों को आम राहत मिल सकेगी। जी अशोक जी, प्रदीप जी को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी एक ही समस्या आ रही है कि कोयला का संकट, वो कहां से पूरा होगा? सब कुछ सारा काम ही केंद्र सरकार दे रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ बैठे हैं आराम से। नहीं, ये तो पूरा यहीं बैठे हैं, 3 साल से कुछ नहीं कर रहे ना। ये तो हर चीज में केंद्र सरकार ही किसानों का ऋण माफ करे ये घोषणा कर दे, बेरोजगारी भत्ता भी दे तो क्या केंद्र सरकार करे, अन्न दे तो केंद्र सरकार दे। अब ये कहते हैं सब कोयला की, यदि सर्दियों में यदि इनको कोयला नहीं मिलता है, और आपकी कोल खदानें जो राजस्थान के हिस्से में आती है छत्तीसगढ़ के अंदर, उस समय भी इनकी समस्या आती थी। और जो तो सर्दियों की बात थी, और राज्यपाल अभिभाषण कम देते हैं, फरवरी में अभिभाषण देते हैं, तो सर्दियां ही चल रही थी उसमें। इन्होंने कहा कि 23,000 मेगावाट की क्षमता है और हमारे पास सरप्लस है। कितनी सरप्लस? 10,000 के लगभग सरप्लस। आज ये कह रहे हैं साहब 35% की हमारी मांग बढ़ गई है, तो 35% करें तब भी इनके पास सरप्लस है। लेकिन क्या तो उस समय उन्होंने झूठ बोला है। और उसके अलावा एक और बताऊं आपकी, इनकी जो मीटिंग होती है, इनकी एक देखो मीटिंग है, और उसमें क्या कहते हैं, ये 7 फरवरी 2022 को प्रदीप जी मैं आऊंगी आपके पास। अशोक जी का उच्च स्तरीय कमेटी बनाते हैं डिस्कॉम के ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बनाते हैं, और कहते हैं 2022-23 के वर्ष में प्रदेश की विद्युत उपलब्धता की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब बहुत शानदार रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। आगे कहते हैं कि और प्रदेश में 8,972 मिलियन टन यूनिट बिजली सरप्लस रहेगी। तो ये आपने झूठ बोला क्या? ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपकी कमेटी गुमराह कर रही है, राज्यपाल के अभिभाषण से आप गुमराह कर रहे हैं।
तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? राज्य ये सरकार सरप्लस की कैसे सारी किया? योजनाएं औसत समय के नहीं, हिसाब से सरप्लस बनाती कैसे है। बताया आपने? क्या तो ये आपने राज्य झूठ बोला सरकार है? अपनी सारी योजनाएं मतलब आपके पास औसत कोयले समय पर था, अशोक जी, प्रदीप जी आपके को पास बात कोयला कंप्लीट है, करने दीजिए। आपदा अशोक होती जी, 8,000 से ऊपर कोयला तो है उसकी- मीट्रिक टन उसकी- ऊपर से। प्रदीप जी, आप अपनी बात मैं कह रहा हूं कंप्लीट इनके पास में 10,000 यदि मेगावाट की क्षमता अधिक है, कोयला इनके पास में सरप्लस है, तो ये कथन कैसे आया आपके पास में? ये बता दीजिए। ठीक तो है। सरप्लस होने के बाद में भी कोयला इनके पास में है, आज ये नहीं बता पा रहे कि कोयला हमारे पास कितना कम है। कब आपने केंद्र से कहा? आपकी नाकामी कहां से थी? नाकामी आपकी छत्तीसगढ़ सरकार से थी। आपके पास भंडारण क्षमता नहीं है। पता है कि अब जुलाई में बरसात आने आएगी, जून में बरसात आ जाएगी, तब क्या समस्या आएगी? तब तो बिजली की मात्रा कम हो जाएगी ना खपत की। लेकिन आप कहते हो कि हमारे पास तो बहुत सरप्लस है, तो ये बात तो आपने झूठ बोली ना। आपके पास सरप्लस नहीं थी, कोयला का तो सिर्फ बहाना है। इनकी सारी यूनिटें बंद थी और उसके बाद में मिसमैनेजमेंट था। प्राइवेट कंपनियों से बिजली इनको खरीदनी थी क्योंकि उसमें इनका मुनाफा होना था, बड़ी बड़ी रकम मिलनी थी, इसलिए इन लोगों ने प्राइवेट से 17 रुपए यूनिट की बिजली खरीदी है उस समय। और भ्रष्टाचार। और आपके 2019-20 के अंदर कितनी बिजली खरीदी? 12,000 करोड़ की। 21-22 के अंदर 13,000 करोड़ की। मतलब आपने किस प्रकार से घोटाला किया उसके अंदर यदि आज जांच हो जाए तो पता पड़ जाएगी आपने किस प्रकार से ठीक है। एक्शन से बिजली नहीं लेकर के है, आपने लोगों अशोक ने जी। निजी क्षेत्र से बिजली ली, क्योंकि हाँ। आपका मोटिव उसमें कमीशन आ रहा था। उस कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहेंगी सरकार। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अशोक जी का जो सवाल है सीधे मैं पहुंचूंगी प्रताप, जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। अशोक जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात कंप्लीट हो गई थी और आपके काफी सारे सवाल भी थे, जिसके लिए मैं सीधे रुख करती हूँ प्रदीप जी का। प्रदीप जी, यहाँ पर काफी सारे सवाल थे अशोक जी के। उनका कहना था कि यहाँ पर उन्होंने जो ये राज्य बात सरकार कही की है, जिम्मेदारी दो है। बातें कह रहे हैं। एक तो जी, देखिए, राज्य सरकार ने जो आंकड़े पहले प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा के बारे में हो, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से ये बात सही है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है और सौर प्रबंधन में प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। लेकिन आप समझिए कि इस वर्तमान समय में कांग्रेस जिसके राजस्थान सरकार के कोयला संयंत्र के आधे जो संयंत्र हैं, कोयला उत्पादन केंद्र जो हैं, वो मेंटेनेंस और टेक्निकल रीजन से बंद पड़े हैं। उसके बावजूद भी उनकी जो कमी है उसको हम सोलर एनर्जी के उस बैकअप से हम कवर कर रहे हैं। तो हमको अगर वो हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है, हमारे पास वो रिसोर्स है, तो उसका इस्तेमाल हम प्रदेश की जनता की सेवा में कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मांग बढ़ जाती है तो हमारे पास संसाधनों में कोयला चाहिए, और कोयला के तापीय जो मैंने बताया आपको 7600 मेगावाट की जो प्लांट है उनमें कोयले का संकट है। तो हम मीट आउट कर सकते हैं अगर कोयला में मिल जाए। जब कोयला मिल ही नहीं रहा है तो उनको हम मेंटेन करते हुए उनको चलाएं कैसे? कोयला हमको एक रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए और कोयला केंद्र सरकार दे सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि राजनीतिक विद्वेषता रखने के कारण ये न तो कोयला दे रहे हैं, सरकार पर काम करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो राजनीतिक रूप से दो बातें बड़ी आम है कि किसी के भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए, किसी की चरित्र पर आरोप लगा दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार को काम करते हुए भ्रष्टाचार की बात करती है, चरित्र की बात करती है, लेकिन कोई आंकड़े नहीं देती है, कोई तथ्य नहीं देती है। किरोड़ीलाल मीणा जी ने रीट के मामले में जो तथ्य दिए तो हमने उसकी जांच कराई, 40 लोगों को हमने गिरफ्तार भी कराया, लेकिन यहाँ कोई आंकड़े नहीं दे रहे। सिर्फ एक जनरल बात कहना कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का आंकड़ा है तो दीजिए ना कोई आंकड़ा। आप कोई बात कर तथ्यों से भटकने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान सरकार को आप मदद कीजिए, आपके 25 सांसद हैं, उनसे कहिए कि प्रदेश की इस हालत बिजली संकट में अपनी पैरवी करें, प्रदेश के लोगों को मदद करने का प्रयास करें। लोगों ने चुनकर को केंद्र में भेजा है तो केंद्र सरकार को पैरवी करें कि राजस्थान को कोयला आवंटन में प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि प्रदेश की जनता को यह आम सुविधा उपलब्ध हो। अशोक जी, आपके 25 सांसद केंद्र में हैं, वो क्यों नहीं राज्य की जो समस्याएं हैं खास करके बिजली और कोयले को लेकर वो केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या बीजेपी सिर्फ प्रदर्शन करेगी, बिजली विभागों के बाहर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएगी, या काम भी कुछ करेगी? अशोक जी, देखो कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, और उसमें भी कांग्रेस को यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, डॉक्टर राजा जी ने भी कह दिया, इनके पीसीसी अध्यक्ष है, कि साहब प्रदर्शन कर्मचारियों को तंग क्यों कर रहे हैं?
कर्मचारियों को तंग करने का काम किसने किया है? इनके विधायक कांग्रेस के मलिंगा जी ने किया, और बेचारे के कैसा उसका सिर फोड़ दिया, उसके टांगे तोड़ दी, 22 आपके फ्रैक्चर हो गए। बिजली घरों पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। अब देखो आप बोलने बिजली लगे, घरों पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। अब देखो कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, जो उचित नहीं है। अब देखो इस ये संकट में बीच में प्रदीप जी एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, जनता भी समझ पाएगी। प्रदीप जी, जो अनैतिक है, जो अनैतिक है। प्रदीप जी अगर आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो जनता तक बात पहुंचेगी, जनता समझेगी। हम यहाँ जनता के मुसीबतों के लिए यहाँ पर बैठे हैं ना, जनता की मुसीबतों का सामना कर रही है ना इस वक्त जनता। बिजली संकट इस वक्त जनता जूझ रही है, गर्मी किस तरह से पड़ रही है वहां पर, आप निकल के देखिए अपने एसी केबिनों से। अशोक जी देखो अपूर्वा जी, देखो ये बात आपने मैं बता रहा हूं कि आपने ये बात सही कही है कि भारतीय जनता पार्टी धूप में निकलती है, जनता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहती है, और ये लोग एसी में बैठे रहते हैं, और एसी में बैठकर थोड़ी देर आते हैं, अपना भाषण दिया और बाइट दी, चले गए। और पत्रकार बंधु कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इनसे ऐसा कि साहब क्यों नहीं, तो उसका जवाब भी नहीं देते। इतना सा है कि हमें बोलना है और चले जाते हैं। जो ऐसे में रहने वाली सरकार, 2 साल से मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि बिजली का संकट, यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4 घंटे तक ये धरना प्रदर्शन करते हैं, इस धूप में निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं? आम जनता के लिए निकलते हैं, और उसका भी ये माखौल उड़ाते हैं कि आम जनता के काम के लिए भी आप मत करिए, और हाथ पैर तोड़े कर्मचारियों के, गालियां काटे कर्मचारियों के ऐसे विधायक उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और विधायक पुत्र चाहे सरेआम किस प्रकार से गुंडागर्दी करता है, और वो बलात्कार में केस होता है उस पर, और पुलिस में मिलकर के उसमें केस में एफआईआर लगाने की कोशिश करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसी सरकार, और विरोध प्रदर्शन नहीं करे, विपक्ष विरोध प्रदर्शन नहीं करे, जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले गहलोत साहब हैं, बार बार कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का ये काम है, और वो विपक्ष का काम कर रही है। लेकिन अशोक जी आपके 25 सांसद, कि आपके ये 25 तो सांसद कर लिया कि हमारे, हाँ बोलिए। हाँ मैं एक और बताऊं, 25 सांसदों को बताऊंगा आपको पूर्वा जी, बताऊंगा उसमें। एक इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि हमारे तापीय जो थर्मल पावर है वह 4-5 बंद है, और डिमांड बढ़ गई बिजली की 35% बता रहे हैं, ये बंद है। कोयला इनके पास है, लेकिन कृत्रिम रूप से बता रहे हैं कि ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस कितना है, आप पब्लिक डोमेन में बताइए आप, और कितना सरप्लस है, आपने कितना मंगाया। 7 दिन के मैं आंकड़े आपको दे सकता हूं, 18 लाख मेट्रिक टन इनको पर डे मिल रहा है रोड से, और रेल से मिल रहा है, जो अलग जो टोटल मिलाकर के 22 लाख के लगभग मिल रहा है। जवाब देने के लिए प्रदीप जी मैं आपके तो आप बताइए तो सुनो। और दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा एक और बता दो जी अपूर्वा जी, एक और बता दो। हाँ जी, दूसरा इन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा में हम बड़े क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। सौर ऊर्जा में क्रांतिकारी कदम कौन से उठाए इन्होंने, ये बता दीजिए। राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन के अंदर नंबर 1 होता, इन्होंने सिर्फ आंकड़ों में ये बातें करी है। आंकड़ों से बात, कागजों से बात करने की बात नहीं होगी। यदि उत्पादन सही होता, अग्नि राजस्थान आगे होता, तो आज यदि गर्मी के दिन में आती तो आपको इसको बेनिफिट मिलता, क्योंकि आपके तापीय ग्रहों को आपने उनको बंद किया, टेक्निकल कारण से बंद किया। ठीक है क्योंकि आपको पता प्रदीप था जी, इसमें यहाँ बिजली की सरप्लस जरूरत को नहीं लेकर है। काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोक जी के इसलिए काफी इनको बंद सारे कर दिया। सवाल यहाँ सरप्लस को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? ये सरप्लस की जो बात कर रहे हैं, ये सामान्य परिस्थितियों की बात है। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सामान्य परिस्थितियों के लिए हमारे पास पर्याप्त बिजली है, और वो थी। ये 35% की जो अतिरिक्त मांग बढ़ी है, संकट उसका है। ये बात आपको तकनीकी रूप से समझनी पड़ेगी। अशोक जी, जो भाजपा के संस्कार हैं, उसमें मुद्दों से हटकर बात करने की बात जो करते हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार करती है, वही ये कर रहे हैं। इन्होंने 25 सांसदों के बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपने इनसे सवाल पूछा कि 25 सांसदों ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि नहीं बनाया, ये उस बात को गोल कर गए। ये केंद्र सरकार जिस तरह से मुद्दों से भटकाती है, उसी तरह से अशोक जी भी इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, और 25 सांसदों के बारे में इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि आपने 2 बार इनसे पूछ लिया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, और जो बात हो रही है उसमें सरकार, ये जो बात कह रहे हैं कि बंद पड़े हैं, वो बंद पड़े हैं तकनीकी कारणों से। मेंटेनेंस होती है इन प्लांट्स की,
चूंकि 24 घंटे चलते हैं, इनकी मेंटेनेंस का लेवल बहुत हाई होता है, तो 20 से 25% पूरे देश में तापीय संयंत्र जितने होते हैं वो मेंटेनेंस कारण उनको बंद करना पड़ता है। ये एक प्रक्रिया है, ये उसको उदाहरण ले रहे हैं। मेरा उदाहरण आपके केवल 17 यूनिट्स ही चल रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए बंद होते हैं, लेकिन जैसे उनकी मेंटेनेंस पूरी होती है वापस चालू हो जाते हैं। सर आपके केवल 17 यूनिट ही चल रहे हैं। 5360 मेगावाट कैपेसिटी के कोयले का 17 संकट यूनिट चल रहे हैं। है, इसलिए किफायत सुनिए अपूर्वा जी जी। क्योंकि कोयला का संकट है, इसलिए इनको किफायती तौर पर कम उस पे कैपेसिटी पे चलाया जा रहा है, क्योंकि कोयला नहीं है। और बिजली कटौती करने के बाद उसको एक एवरेज सिस्टम में डाल करके जितनी आवश्यकता है के अनुसार हम उसका उपयोग लंबे समय तक करना चाहते हैं, क्योंकि संसाधन सीमित है, कोयला मिलने को गारंटी नहीं है। और दूसरी बात हमको लगता है केंद्र सरकार हमसे राजनीतिक विद्वेषता के कारण भी ऐसा कर सकती है, इसलिए हमको राजनीतिक विद्वेषता कहां से इसमें आ गई? राजनीतिक विद्वेषता जो है जी, कहां से राजनीतिक इसमें कहां से आ गई सर? भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार सबके साथ। प्रदीप जी, ये राजनीति का तो सवाल ही नहीं है, ये जनता की परेशानी है सरकारों को। प्रदीप जी, ये राजनीति का सवाल नहीं है, बिल्कुल ये है, प्रदेश की जनता का सवाल है। राज्य में है, उसमें कांग्रेस की दो ही सरकारें है, और दोनों सरकारों में समस्या है, दोनों सरकारों में समस्या है। बाकी तो बीजेपी 12 समस्या है, 12 सरकार है, उनमें भी समस्या है, वहीं बिजली कट रही है। तो सवाल एक देशव्यापी समस्या के लिए केंद्र सरकार कर क्या रही है, और प्रदेश के 25 सांसद का रोल क्या कर रहा है, क्या उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, उसका जवाब अशोक जी यहाँ आपके सामने। सीधे आपके पास 25 सांसदों का रोल क्या है, क्यों नहीं अपने रोल निभा रही है? 25 सांसद। अब देखो कि कांग्रेस के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और इनके राज्यसभा के मेंबर, ठीक है, जो इनके राज्यसभा के मेंबर हैं ऐसो आराम कर रहे हैं वहां बने हुए हैं। उनका क्या रोल है? आपके सांसद क्या कर रहे हैं उसको जवाब दीजिए। अच्छा, हमारे सांसद आराम कर रहे हैं, इनके सांसद क्या कर रहे हैं? अरे बताओ, आराम तो बताया मैंने यार, आराम करना बेकार है। भाजपा के प्रदीप जी, सांसदों की क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या रोल निभाया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। प्रदीप जी, एक एक करके अपनी बात कहिए। देखो कि इनको लगता है कि आराम, हाँ, मैंने इनको कहा कि आराम का नाम लिया ना, तो कितना लगा कि आराम क्यों? तो यही तो हम कहते हैं कि कांग्रेस के आपके सांसद हैं, राज्यसभा से गए हैं, वो आराम क्यों कर रहे हैं? और हमारे सांसदों के बारे में कह रहे हैं, आपने देखा उनका साल भर का काम देखा है? आप कभी उनकी बुकलेट देखी है? जिम्मेदारी से हट रहे हैं। सर यहाँ पे काम नहीं, सर यहाँ पे काम नहीं समझाइए, जिम्मेदारी समझाइए, अपने अशोक जी काम नहीं समझाइए, जिम्मेदारी समझाइए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाई है। अच्छा, हाँ मैं बता रहा हूँ, पूर्वा जी बता रहा हूँ जी। जिम्मेदार काम करोगे तो जिम्मेदारी आएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नहीं है विधायक जो एक दूसरे में कटाकिसीट कर रहे हैं। ये फिर नैतिकता की बात कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, तुलना करने का बता रहा हूँ। आप इनसे पूछिए क्या उन्होंने रोल क्या निभाया है इस कोयला संकट के लिए। बता रहा हूँ ना, इतना क्या है ये बताइए। अब देखो, तुलना जो होती है विधायकों से सांसद से तो होगी पूर्वा जी। जैसे मैं विधायक बोलता हूं तो उनको लगता है कि क्या हो गया। हम कह रहे हैं कि हमारे में जितने भी आपके सांसद हैं, यूनाइटेड होकर के हर मुद्दे पर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है उनको लागू करने के लिए किस प्रकार से गांवों में जाते हैं। और इनके कहां जाते हैं? जाते हैं कहां? होटलों में जाते हैं, और होटलों में सरकार चलाते हैं। और आज वे विदेशता कितनी है, एक दूसरे से चल रहे हैं, और इनसे सत्ता नहीं समझती तो हमारे सांसदों को बना दीजिए। हमारे सांसद देखो फिर आगे प्रदीप जी मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी मैं आऊंगी आपके पास। अशोक जी को उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। कोयला संकट में इनके सांसद क्या कर रहे हैं पूछिए। सर वो जवाब दे रहे हैं उसी सवाल का, वो जवाब दे रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। आंगली करके कर रहे हैं ना, वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, वो उस जवाब को नहीं दे रहे, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अशोक जी घुमाइए नहीं, अशोक जी सीधा सटीक जवाब दीजिए, क्या रोल निभाया आपके सांसदों ने? केंद्र तक बात कब पहुंचाई, और नहीं पहुंचाई तो क्यों नहीं पहुंचाई? देखो मैं भी नहीं घुमाना चाह रहा, लेकिन ये बात करें घुमाना फिराने की कार्रवाई तो कांग्रेस ने करी, 2 राज्यों में सिमट गए। अभी 2023 में चुनाव हो जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे। सर आप तो फिर घुमा रहे हैं, वोट देती है अशोक जी आप फिर घुमा रहे हैं, आप फिर कांग्रेस पर चले गए। आप अपने सांसदों के बारे में बताइए। फिर गोल कर रहे हैं ये बात, ये फिर गोल कर रहे हैं ये बात। हाँ हमारे सांसद तो बता रहे हैं ना जी, जिस पार्टी की दिशा नेतृत्व है
और काम करने की इच्छा शक्ति हो, उसका काम आपके धरातल पर आएगा। आज ये देखिए, यदि केंद्र सरकार का इन 25 सांसदों की मैं बात करता हूं, यदि केंद्र सरकार की कोई भी योजना आती है उसका निष्पादन होता है आराम से। रोल क्या होता है? रोल ये नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में। अच्छा देखो, ये रोल ही बता रहा हूं, ये बोल नहीं रहे हैं, ये नैतिकता की बातें कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं इनको, लेकिन सांसदों की जिम्मेदारी की बात के बारे में कोई बात नहीं कह रहे हैं। ये अपूर्वा जी, मैं कह रहा हूं कि यदि ये डिबेट का स्तर ये करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं कि केंद्र सरकार की योजना राजस्थान में आती है और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, निष्पादन होता है, 100 के रुपए 100 रुपए पहुंचते हैं। ये उपलब्धि नहीं है। इनकी क्या उपलब्धि है? इनकी उपलब्धि है भ्रष्टाचार करो। आज किसी सांसद पर है ऐसा एलिगेशन लगा है? इनके समय में हर चीज में भ्रष्टाचार। मैं तुलना कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं। सांसद कैसे होते हैं, सरकार कैसे होती है, उसकी मैं तुलना कर रहा हूं। और ये किसको बता रहे हैं? जिम्मेदारी की बात कीजिए अशोक जी देखिए, अच्छा, तुलना नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा, तुलना एक नहीं और करना बताता है। हूं। अब एक आरोप प्रत्यारोप इन्होंने कर कहा रहे कि हैं हमारे आप लोग, राजनीति कर हमारे रहे हैं आप सांसदों लोग, ने भुगत रही है 25 जनता, नहीं भुगत रही है जनता। एक और कह रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, मैं सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। 25 पंडित जी, सवाल 25 सवाल के दे रहा हूँ। क्या 25 सांसदों को दे रहा हूँ। ठीक है अशोक जी, पूछिए, ये उसको गोल कर रहे हैं उस बात अशोक जी ज्यादा समय हमारे पास भी सवाल नहीं टाइम से है, पूछिए। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, आप फटाफट। मतलब ऐसे डिबेट कराओगे ना अपूर्वा जी? हाँ ठीक देखो है, अपूर्वा जी, ठीक है आप बोलिए। हाँ, मैं अपूर्वा से बता रहा हूँ, ऐसी डिबेट कराना और इस प्रकार के लगाना, ये करेंगे 24 घंटे के अंदर हमारा जिस नवंबर दिसंबर के अंदर सांसदों की रिक्वेस्ट के ऊपर भारतीय, आप देखिए, कोल डिपार्टमेंट को राज्य का तो हिस्सा राजस्थान को मिलता था, उस कोल का दिलाने का काम किया है। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने झूठ बोला, राज्यपाल से झूठ बुलवाया विधानसभा के अंदर। ये ऐसी सरकार काम करती है और हम लोगों ने काम किया। और 24 घंटे में हमने कोयला दिलाना दिया। ये आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सांसदों के बारे में जिम्मेदारी की जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता देख रही है कि आप किस प्रकार की भाषा का ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे नोटिंग कर रहे हैं यहाँ बैठ के, सब देख रही है। प्रोजेक्ट और कोयले की सप्लाई के अशोक जी, मामले में इनके सांसदों का क्या रोल है, ये स्पष्ट करें। ठीक है, अरे इस्तीफा दे दीजिए, मंत्री बना दीजिए सांसदों को, बता देंगे राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। आपने राजस्थान में नोटंकी मचा रखी 3 साल से, 3.5 साल से, और यहां से पूछ रहे हैं 25 सांसदों ने क्या किया? आपने देखा उनका रिपोर्ट कार्ड और आपका रिपोर्ट कार्ड? हम बता दें, हम दोनों का बता दें कैसे करते हैं। लेकिन ये कोई डिबेट का स्तर नहीं होता है। हम बता रहे हैं आपको, इन्होंने कहा है कि 24 घंटे में हो जाती है तापी बिजली घर, हम कह रहे हैं 6 घंटे, 6 माह से इनकी तापी बिजली घर बंद है। सारे सांसद इनको कह रहे हैं कि आप ताप की बिजली कर दीजिए, आप कोयला उपलब्ध करा दीजिए। कोयले के बारे में कह रहे हैं कि आपको रेल से कोयला दे रहा है, तो सांसदों ने कहा, अशोक जी देखिए, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं अंत में आप दोनों से एक एक सवाल करूंगी बस। अशोक जी देखिए, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं एक सवाल आप दोनों से, एक लास्ट सवाल मेरा यहाँ पर है कि अब यहाँ पर कांग्रेस की आगे, अशोक जी मेरी बात सुन लीजिए, अशोक जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अब बीजेपी की आगे क्या एक्शन लेने वाली है? बीजेपी प्रदेश की जनता के लिए अब और क्या करने वाली है? किस तरह से बिजली संकट खत्म होगा, किस तरह से कोयले का संकट खत्म होगा? ये मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। मैं फटाफट इन सवालों पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। मैं तो ये चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है, यदि राज्य सरकार को, गहलोत साहब को ये लगता है कोयला वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो एक आंकड़े जारी कर दे, हमारा कितना था, सरप्लस था या नहीं था, सब बता दीजिए आप। और जो केंद्र सरकार से मिलेगा, जो मिलेगा, कोयला का अनुबंध होता है, उससे मिलेगा। यदि तापीय बिजली घर के वितरण कंपनियों का सब्सिडी के 30,000 करोड़ रुपए बकाए हैं, जो राज्य सरकार को देने आए वो नहीं देंगे। कोयला जो कंपनी है, उनके 5,000 करोड़ रुपए बकाए हैं राजस्थान सरकार के। ये क्यों कर रहे हैं? चला के कर रहे हैं। उन बिजलियों से खरीदे, निजी बिजली कंपनियों से खरीदे, उनसे मुनाफा मिलेगा, मोटी मोटी कमाई मिलेगी, इनको कमीशन मिलेगा, उसका खेल है। अशोक जी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, अशोक जी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आगे बीजेपी क्या करने वाली है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर? आगे बीजेपी क्या करने वाली है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर? आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। आपको लगता नहीं है? आपको लगता नहीं है बीजेपी विपक्ष में है? इन्होंने कैसे कहा, आज बिजली कंपनियों को गुमराह कर रहे हैं, तपती धूप के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी आम जनता साथ देख करके
यदि जीसीसी पर जाते हैं, सब ग्रिड के ऊपर अपना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, उसका मखौल उड़ाते हैं, इससे बड़ा कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि आप देखिए लोकतंत्र की मखौल उड़ा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, अब कांग्रेस क्या करने वाली है, किस तरह से यहाँ पर बिजली की जो समस्याएं हैं वो कैसे खत्म करेगी, गोलों को राहत, अब लोगों को राहत किस तरह से अब यहाँ पर कांग्रेस देने वाली है? अपूर्वा जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि जो भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, जो भी संसाधनों से उपलब्ध है, उसको सुचारू रूप से प्रदेश की आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश न करें, उनको अपना काम करने दें, ताकि उपलब्ध बिजली जो है वो प्रदेश के सभी लोगों को समुचित तरीके से पहुंच सके। वो सरकार को जगाने के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं है। अशोक जी, कर्मचारियों के लिए नहीं है। अशोक जी, एक फाइनल कंक्लूजन मेरा था आप लोगों से, बस ठीक है, अपील है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में। तो यहाँ पर जिस तरह से राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास कोयले की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उनके पास है, सरप्लस के भी यहाँ पर जिस तरह से बातें सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी आगे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या करने वाली है और कांग्रेस किस तरह से राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने वाली है। तो फिलहाल आज की बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।